उस समय बीपी लो हो रही थी बहुत ज़्यादा, पर अभी आज जब भी मैं गई तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था बीपी। स्टार्ट की हूँ तभी से इसका मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। जब भी मूवमेंट होता है मेरे हाथ अपने आप में यहाँ चले आते हैं, क्योंकि तो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिन्होंने ये पल बिताए हैं वो समझ सकते हैं, और जिनके आने वाले हैं उनको मैं बता रही हूँ कि बहुत ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे हो। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल अपने रेगुलर चेकअप के लिए। इससे पहले 15 दिन पहले भी मैं आई थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, पर मैं किसी कारणवश डाल नहीं पाई। तो आज मैं फिर से आई हूँ हॉस्पिटल और मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो कर लिया है। ये ब्लॉग मैं डालने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी अपडेट बताती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। डिलीवरी को भी 9 मंथ है, यानी कि लास्ट मंथ है। तो देखते हैं आज के चेकअप में डॉक्टर क्या बोलती हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं डॉक्टर से मिलने के बाद। ये मैंने माइक लगा लिया है क्योंकि बाहर टाइल्स कटिंग चल रहा है कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ से। और पिछली बार मैं गई थी यही कोई 1 सप्ताह पहले, क्योंकि अब 9 मंथ है चल रहे हैं, तो 9 मंथ में डॉक्टर हर हफ्ते बुलाती हैं चेकअप के लिए। तो पिछली बार जब भी मैं गई थी मैंने ब्लॉग बनाया था, पर वो मैं किसी कारणवश डाल नहीं पाई थी, जो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और पिछली बार जब गई थी तो तभी मतलब सब चीज़ ठीक था, बस उन्होंने बताया था कि बेबी का वेट थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि मैं अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती हूँ। मेरे साथ शुरू से ही थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से मैं खा पी अच्छे से नहीं पाती हूँ। कोशिश तो मैं करती हूँ पर फिर भी मैं नहीं कर पाती। पर इस बार जब इससे डांट लगी है तभी से मैं अपना थोड़ा ध्यान रख रही हूँ। तो उसके बाद आज विजिट थी जो मैं गई थी, और जाने से पहले मतलब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि टमी पे पूरा रेड रेड जैसे और अजीब से पूरा टमी ही रेड हो रखा है, और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, जो कि मतलब बर्दाश्त अभी भी हो रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो मैं वो भी दिखाने थे और टाइम भी हो गया था चेकअप का, तो गई थी। जो उन्होंने देखा डॉक्टर ने देखा, फिर बोला है कि अभी ब्लड टेस्ट उसके लिए कराना होगा, लिवर टेस्ट कराना होगा, जिसमें कि पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो मेरा तो पहले जब भी उन्होंने बोला कि ब्लड दे देना टेस्ट के लिए, तभी मेरा तो अजीब सा हाल हो गया। मैं बोली ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, उसके अलावा कोई। तो उन्होंने 2 दिन का ऐसे मेडिसिन दिया है कि अगर इससे आराम हो जाता है, किसी चीज़ की अगर एलर्जी हुई तो इससे आराम हो जाएगा, और अगर 2 दिन में आराम हो जाता है तो फिर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है।
तो देखती हूँ अभी 2 दिन का जो मेडिसिन खा के फिर क्या कैसा रहता है, भगवान करे इससे ठीक हो जाए। नहीं तो मेरा तो पहले से ही इंजेक्शन के नाम से बहुत अजीब सा होने लग जाता है। और ये वहाँ भी हरकत करने लगे। डॉक्टर जब भी देख रही थी रैसेस तभी भी वो भी हंसने लगे। वो ऐसे हरकत कर रहा था, बोल रही थी कि ऊपर से ही ऐसे दिख रहा है कि मोमेंट वगैरह सब ठीक है, बस पता नहीं किस वजह से हो रहा है। बहुत लोगों को मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की जिसकी अभी डिलीवरी हुई है 2-3 महीने पहले, तो उसने भी बताया था कि लास्ट मंथ में उसे ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी भी ब्लड टेस्ट हुई थी, सब चीज़ नॉर्मल था। पर किसी किसी को हो जाता है बहुत ज़्यादा। शुरुआत में मुझे नहीं इचिंग हो रही थी तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि सब बोलते हैं कि फट जाता है या निशान हो जाते हैं, तो मुझे नहीं हो रही थी तो मैं बहुत खुश हो रही थी। पर ये लास्ट मंथ में सारी प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इचिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो देखते हैं, अभी 2 दिन का मेडिसिन खाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। और बोलने में भी पता नहीं, आज बीपी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। शायद मैं पहले से डर गई थी, पिछली बार जो उन्होंने वेट बोला था कम, तो इस बार भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। सब अच्छा है, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ही लगता है कि भगवान करे सब अच्छा हो, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, ये सब दिमाग में चलते रहता है। तो शुरू में बीपी की भी प्रॉब्लम नहीं थी, जब भी स्टार्टिंग थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तभी मुझे प्रॉब्लम थी बीपी की। उस समय बीपी लो हो रही थी बहुत ज़्यादा, पर अभी आज जब भी मैं गई तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था बीपी। फिर उन्होंने कुछ देर बोला रिलैक्स करो, शायद डर गई हो इस वजह से। फिर कुछ देर लेटी मैं, उसके बाद फिर हुआ तो नॉर्मल था। तो देखते अभी टाइम बहुत नज़दीक भी आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, दिमाग में वही सब बातें चलते रहती हैं। तो इस वजह से भी शायद हो रहा था। लास्ट टाइम पे अब सब इतने दिन अच्छा रहा भगवान की कृपा से, तो भगवान करे इस टाइम पे भी सब अच्छा रहे। बस मुझे थोड़ा डॉक्टर ने भी बोला है कि अब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, कभी भी कुछ भी, मतलब अब डिलीवरी का कोई ये नहीं, कभी भी हो सकता है। दीपावली तक उन्होंने बोला था कि दीपावली तो हो जाएगा, पर छठ पूजा के लिए हमने पूछा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो छठ पूजा का कितना वो रहता है। अभी इतना मिस कर रही हूँ हर चीज़, लेकिन इस बार मम्मी भी मेरी वजह से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है बनारस में और यहाँ वैसा कुछ है नहीं। बहुत चीज़ें तैयारी करनी होती है छठ पूजा में, जो अपने घर से ही आदमी अच्छे से कर पाता है। तो इसलिए मम्मी इस बार कर नहीं पा रही हैं, किसी से छठ पूजा करवाएंगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ वैसा व्यवस्था है नहीं। भाई रहता था पढ़ने के लिए, तो यहाँ ज़्यादा सामान वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, कि बस काम चलाओ जो होता है ना, कि हाँ रह रहे हैं, बस उस टाइप से है। क्योंकि ज़्यादा सामान करने की फिर मतलब कोई है नहीं, क्योंकि हम लोगों को कब यहाँ से जाना है, भाई निकल जाएगा उसके बाद यहाँ रहने का कोई मतलब है नहीं। मम्मी भी अपना घर वहाँ छोड़ के आई हैं, रेंट पे दे के आई हैं, तो और अकेले यहाँ करेंगे क्या, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। पूजा यहाँ नहीं हो पाएगा, और मुझे छोड़ के मम्मी जा नहीं सकती है घर, तो इस बार छठ पूजा भी नहीं हो रहा। सो बहुत मिस कर रहे हैं हम छठ पूजा, क्योंकि अपने बिहार का छठ पूजा तो मतलब ट्रेनों में भी अभी इतनी भीड़ हो रही है, हर जगह। ऐसे यूपी अब तो हर जगह, बिहारी तो हर जगह है, तो हर जगह ही पूजा होती है, पता चलता है। पर अपने घर की तो बात ही अलग होती है। इस बार नहीं हो जा रहे हैं हम। चलिए अच्छा, भगवान करे सब अच्छा रहे, तो नेक्स्ट छठ पूजा खूब अच्छे से हम लोग अच्छे से मनाएंगे। छठी माता सब अच्छा करें। तो यही सब है, देखती हूँ अब 2 दिन में भगवान करे आराम हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। और चेहरा तो पूछो ही मत, मतलब कुछ भी कर लो दिखना तो वैसा ही है, इतना गंदा लगता है कि खुद का फेस नहीं देखने को मन करता। मैं कई दिन ऐसे ही रह जाती हूँ बिना कंघी के, बिना कुछ चेहरे पे फेस वॉश वगैरह लगाए, क्योंकि कुछ भी कर लो दिखना वैसा ही है। कहते हैं कि जब भी लड़की होने वाली होती है तो वो सारी ब्यूटी ले लेती है, तो शायद यही बात हो। और मैं खुद का चेहरा नहीं झेल पाती हूँ। पता नहीं आप लोग कैसे झेल रहे हो। कुछ दिन और दिन झेल लो, जब भी बेबी आ जाएगी उसके बाद फिर मैं खुद का केयर करूँगी अच्छे से। फ़िलहाल तो मुझे बस खाने पे ध्यान देना है, ताकि बेबी का वेट सही रहे और डिलीवरी अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग ज़रूर हमारे लिए प्रे कीजिएगा, मैं और बेबी दोनों अच्छे से रहें। और अभी जब से मैं ब्लॉग कर रही हूँ तब से ये काफ़ी मूवमेंट में है, शायद इसके भी ब्लॉग में आने की बहुत जल्दी है। तो मिलेंगे, देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है, कितनी ब्लॉग बन पाती हैं, क्योंकि अभी
कुछ कहा नहीं जा सकता कि कभी क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रे कीजिएगा कि सब अच्छा रहे और हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं ये थोड़ा ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ तभी से इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। जब भी मूवमेंट होता है मेरे हाथ अपने आप में यहाँ चले आते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब हर बार लगता है कि ये पहली बार है इस टाइप से। तो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिन्होंने ये पल बिताए हैं वो समझ सकते हैं, और जिनके आने वाले हैं उनको मैं बता रही हूँ कि बहुत ही पता नहीं मैं बोलते बोलते इतने ज़्यादा क्यों इमोशनल हो रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस आप लोग अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा और हमारे लिए, हम दोनों के लिए प्रे कीजिएगा कि सब अच्छा रहे। और फिर हम मिले नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते हुए मुस्कुराते हुए। सो बाय बाय।